मरहबा फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी अपनी डॉक्टर समीरा अजीज, सऊदी मीडिया से, और मैं चेयरपर्सन हूं समीरा अजीज ग्रुप ऑफ कंपनीज की। फ्रेंड्स, आज हम इंतहाई अहम मौजू पर बात करेंगे जिसमें हम देखेंगे कि सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की हिकमत अमली और उनकी पॉलिसियों ने किस तरह अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को इसराइली वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू पर दबाव डालने और गजा में जंग बंदी पर कायल किया। फ्रेंड्स, वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने सऊदी अरेबिया की रिवायती खारजा पॉलिसी को बिल्कुल मुख्तलिफ अंदाज में तरतीब दिया और एक रोल मॉडल बन गए। और ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, उसकी वजूहात और सबूत भी मैं साथ साथ पेश करती जाऊंगी। ऑब्वियसली सबसे पहले तो मैं बात करूंगी सऊदी विजन 2030 की, जिसके अहम नुकात में सऊदी मईशत को तेल पर इन्हिसार से आजाद करना, निजी शोबों को फरोग देना और आलमी सरमायाकारी के मौके पैदा करना शामिल है। इस मंसूबे का मकसद न सिर्फ सऊदी अरब को एक जदीद मईशत में तब्दील करना है, बल्कि आलमी ताकतों के साथ ताल्लुकात को नए सिरे से तरतीब देना भी है। चुनांचे हालिया बरसों में हमने देखा कि सऊदी अरेबिया ने चीन और रूस के साथ गहरे ताल्लुकात कायम किए हैं। चीन सऊदी तेल का सबसे बड़ा खरीदार बन गया है। सऊदी अरेबिया के रूस के साथ इक्तिसादी और दिफाई मुआहिदे हुए। तो इस तरह के इक़दामात अमेरिका के लिए एक वाज़ेह पैगाम थे कि सऊदी अरब अपनी मईशत और सलामती के लिए नए इत्तेहादी ढूंढ रहा है। नेवर माइंड, हर मुल्क को यह हक हासिल है कि वो अपनी बका के लिए इस तरह के डिप्लोमेटिक इक़दामात करता है। फ्रेंड्स, आप में से बहुत सारे लोगों को यकीनन ये मालूम ही होगा कि पेट्रो डॉलर एक ऐसी इस्तिलाह है जो उस रकम को जाहिर करती है जो तेल की फरोख्त के बदले में अमेरिकन डॉलर में हासिल की जाती है। तो 1973 में तेल बरामद करने वाले ममालिक की तंजीम ओपेक ने यह फैसला किया था कि तेल की कीमत अमेरिकन डॉलर्स में मुकर्रर की जाएगी। तो जो भी मुल्क तेल खरीदना चाहता था उसे पहले अपनी करेंसी को अमेरिकन डॉलर्स में तब्दील करना पड़ता था। तो इससे अमेरिकन डॉलर को आलमी मईशत में मरकजी हैसियत मिली। तेल बरामद करने वाले ममालिक के लिए अमेरिकन डॉलर्स की बड़ी मुकदार जमा हुई, तो अमेरिका को अपनी करेंसी की डिमांड बरकरार रखने का बहुत फायदा हुआ। लेकिन यह निज़ाम बाज़ ममालिक के लिए मईशती दबाव का बाइस बना, क्योंकि उन्हें तेल खरीदने के लिए डॉलर्स हासिल करने में मुश्किलात पेश आईं। पेट्रो डॉलर्स के जरिए आलमी सियासत और मईशत पर अमेरिका का असर और रसूख बढ़ा था। तो जब सऊदी अरब ने पेट्रो डॉलर का खात्मा किया तो ऑब्वियसली तेल की तिजारत दीगर करेंसियों में होने लगी, जिससे अमेरिकन डॉलर की आलमी बरतरी कमजोर हुई और आलमी मईशत में तब्दीलियां आईं। तो फ्रेंड्स, चीन को पेट्रो डॉलर के खात्मे का फायदा हुआ क्योंकि उनकी करेंसी युआन में तिजारत बढ़ गई। चीन की मईशत को मजबूती मिली और आलमी सियासत में चीन का असर और रसूख भी बढ़ गया। तो फ्रेंड्स, सऊदी अरब की अमेरिकन डॉलर पर इन्हिसार कम करने की कोशिश एक बड़ी अहम स्ट्रेटेजिक तब्दीली थी। ये इकदाम अमेरिका को माशी दबाव में लाने के लिए एक अहम हथियार साबित हुआ। और इसके अलावा आप ये अहम नुकता देखिए कि सऊदी अरेबिया ने खित्ते में मशरिक़ वस्ता में अपने ताल्लुकात मजबूत किए, खासतौर पर ईरान, तुर्की, कतर और यमन के साथ। तो वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की इस हिकमत अमली ने सऊदी अरब की आलमी पोजीशन को मुस्तहकम किया और इसकी सियासी और इक़्तिसादी ताकत को बढ़ाया। तो जब सऊदी अरब ने वक्त की मुनासिबत से अपने ताल्लुकात को दुरुस्त सिमत में मोड़ा तो उसकी आलमी हैसियत और स्ट्रैटेजिक अहमियत और ज्यादा मुस्तहकम हुई और सऊदी अरेबिया के पास ऐसी कोई कमजोरी नहीं बची। वो आलमी फोरम्स में एक मजबूत आवाज के तौर पर उभरा। यूं सऊदी अरेबिया की इन पॉलिसियों ने ट्रंप इंतजामिया को कायल किया कि वो मशरिक़ वस्ता की पॉलिसी पर नजरसानी करें। इसी वजह से प्रेसिडेंट ट्रंप ने इसराइल पर गजा में जंगबंदी के लिए दबाव डाला। अमेरिका के लिए सऊदी अरेबिया का मौक़िफ़ अहमियत रखता है और सऊदी अरेबिया का मौक़िफ़ फ़लस्तीनियों के हक में बहुत मजबूत है। सऊदी अरेबिया की दुनिया में एक पोजीशन है जो अमेरिका पर असर डालती है और इसी वजह से अमेरिका की मिडिल ईस्ट और फ़लस्तीन को लेकर पॉलिसी भी मुतासिर हुई। सऊदी अरेबिया ने फ़लस्तीन के मामले में दो रियासती हल को क्लियरली वाज़ेह तौर पर अपनी खारजा पॉलिसी का हिस्सा बनाया है। सऊदी अरेबिया ने इसराइल के साथ ताल्लुकात की बहाली के लिए फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की शर्त रखी है। फ्रेंड्स, इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू गजा में जंगबंदी मुआहिदे की राह में रुकावट बने हुए थे। तो सऊदी अरेबिया की हैसियत और इक़दामात की वजह से प्रेसिडेंट ट्रंप को भी कायल होना पड़ा कि वो बेंजामिन याहू पर दबाव डाले और यूं नेतन्याहू को गजा में जंगबंदी पर मजबूर किया गया ताकि मशरिक़ वस्ता में कशीदगी कम हो सके। दरअसल प्रेसिडेंट ट्रंप को यह एहसास हो चुका है कि सऊदी अरेबिया की नाराजगी अमेरिका के लिए महंगी साबित हो सकती है, खासतौर पर उस वक्त जबकि चीन और रूस सऊदी अरेबिया के करीब आ रहे हैं। और फ्रेंड्स, सऊदी अरेबिया की जानिब से इक़्तिसादी ताकत देखिए। सऊदी अरब ने अमेरिका में $600 बिलियन की सरमायाकारी का ऐलान किया है। ये एक ऐसा इक़दाम है जिसने अमरीकी मईशत पर सऊदी अरब के असर रसूख को जाहिर किया है। इस सरमायाकारी ने ट्रंप इंतजामिया को ये यकीन दिलाया कि सऊदी अरब का ताउन अमरीकी मईशत के लिए अहम हैसियत का हामिल है। तभी तो अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ये बयान दिया कि वो सऊदी अरेबिया से $1 ट्रिलियन की सरमायाकारी का मुतालबा करेंगे। यानी प्रेसिडेंट ट्रंप ने सऊदी अरेबिया की इस सरमायाकारी को बढ़ाने की दरखास्त की है। और इसके अलावा फ्रेंड्स, प्रेसिडेंट ट्रंप ने इस बात का भी मुतालबा किया है सऊदी अरेबिया और ओपेक से कि वो तेल की कीमतों में कमी करें। सो दिस
दिस इज क्लियर कि सऊदी अरब न सिर्फ अमेरिकन इकोनॉमी के लिए अहम है बल्कि आलमी तवानाई के शोबे में भी एक मजबूत पोजीशन रखता है। और फ्रेंड्स, सऊदी अरब ने $600 बिलियन की जिस सरमायाकारी का अमेरिका से वादा किया है वो अमेरिकी मईशत के लिए इस वक्त बहुत बड़ा सहारा है। अमेरिका इस वक्त बढ़ते हुए कौमी कर्जे, अफराते ज़र और बैंकिंग के अदम इस्तेहकाम जैसे माशी चैलेंजेस का सामना कर रहा है। हालिया दिनों में कैलिफोर्निया की जंगलाती आग ने मजीद माली बहरान पैदा किया, जिसकी वजह से रिलीफ के अखराजात, इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही और इंश्योरेंस क्लेम्स में इजाफा हुआ। तो अमेरिका के सऊदी अरब के साथ स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात, अमरीकी मसनूआत की बड़ी खरीदारी और सऊदी सरमायाकारी अमरीकी मईशत के लिए नागुज़ीर बन चुके हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप फितरी तौर पर बिजनेसमैन हैं और सिर्फ लेन देन को तरजीह देते हैं। पिछली बार 2017 की सदारत के दौरान भी प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपना पहला गैर मुल्की दौरा सऊदी अरबिया से ही शुरू किया था। तो अब इस बार भी प्रेसिडेंट ट्रंप के अल्फाज के मुताबिक अगर सऊदी अरब मजीद 450 या $500 बिलियन की खरीदारी करे तो मैं यकीनन दोबारा वहां जाऊंगा। फ्रेंड्स, प्रेसिडेंट ट्रंप तो पहले ही वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के कायल हैं और वो वली अहद के बैनुल अक़वामी इक़्तिसादी अज़ाइम की तारीफ कर चुके हैं। वो सऊदी अरबिया के लिए शानदार दोस्त जैसे अल्फाज इस्तेमाल कर चुके हैं। और फ्रेंड्स, प्रेसिडेंट ट्रंप और उनके खानदान के सऊदी अरब के साथ करीबी कारोबारी ताल्लुकात भी हैं। सऊदी अरब ने ट्रंप के कारोबार को फायदा पहुंचाया है और उनके दामाद जारेड कशना को सऊदी पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड से $2 बिलियन की सरमायाकारी मिली है। और इसमें भी कोई शक नहीं कि गजा में जंगबंदी के बाद सऊदी अरब और अमेरिका के ताल्लुकात मजीद मजबूत हुए हैं, क्योंकि ये वाज़ेह है कि प्रेसिडेंट ट्रंप के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू पर दबाव डालने के बाद सऊदी अरब अमेरिका के लिए ज्यादा नरम रवैया अपना रहा है। सऊदी अरब न सिर्फ अपने खत्ते में बल्कि आलमी तौर पर भी एक अहम हैसियत रखता है। दुनिया में सबसे बड़े तेल के ज़खायर का मालिक होने के साथ साथ सऊदी अरब का जोग्राफियाई महल वक़ू, इस्लामी दुनिया में क़यादत और माशी तरक्की ने सऊदी अरब को एक मुनफरिद मुकाम दिया है। और जैसा कि मैंने कहा कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप एक ज़ीरक ताजिर हैं, तो उन्होंने गजा जंग बंदी का ऐलान करते हुए सऊदी अरब की फ़लस्तीन से मुताल्लिक़ ख्वाहिशात को अहमियत दी और यूं प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू को दबाव में लाने पर मजबूर किया। अब यही देख लें कि डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक सऊदी अरब अगर तेल की कीमतों को कम करेगा तो रशिया यूक्रेन जंग फौरन खत्म हो सकती है। ट्रंप के मुताबिक तेल की मौजूदा कीमतें रूस को जंग जारी रखने में मदद दे रही हैं, तो सऊदी अरब का तेल के शोबे में किरदार आलमी सियासत पर असरअंदाज हो रहा है। सऊदी अरब ये बात जानता है तो उसने अपना असर रसूख इस्तेमाल किया और प्रेसिडेंट ट्रंप को मशरिक़ वस्ता की सियासत में फ़लस्तीन के हक में कदम उठाने के लिए कायल होना पड़ा। गजा में जंगबंदी एक बड़ी कामयाबी है जिसका सेहरा सऊदी अरब की हिकमत अमली को जाता है। नेतन्याहू को जो भी बैनुल अक़वामी दबाव का सामना करना पड़ता रहा है उसमें हमेशा सऊदी अरब का किरदार अहम रहा है। फ़लस्तीनी अवाम के हक में सऊदी अरबिया की पॉलिसी हमेशा मुस्तहकम रही है, लेकिन हमेशा रूमर्स और अफवाहों की इज्जत में रही है, लेकिन जो हकीकत है वो नजर आ रही है। सऊदी अरब अमरीका के साथ ताल्लुकात में एक बालादस्त मुकाम पर है। वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की क़यादत में सऊदी अरब ने आलमी सियासत में एक अहम मिसाल कायम की है। वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की पॉलिसियों ने न सिर्फ सऊदी अरब को एक नई ताकत के तौर पर उभारा है बल्कि फ़लस्तीन की अवाम के हक में भी एक अहम किरदार अदा किया है। विजन 2030 ने सऊदी अरब को एक मजबूत मईशत में तब्दील करने की बुनियाद रखी। चीन और रूस के साथ बढ़ते हुए मजबूत ताल्लुकात ने सऊदी अरब को अमेरिका के लिए मजीद अहम बना दिया। मशरिक़ वस्ता में ईरान, कतर, तुर्की, यमन जैसे ममालिक से ताल्लुकात की बहाली ने सऊदी अरब को किसी भी किस्म की मजबूरी या कमजोरी से दूर कर दिया। पेट्रो डॉलर पर इन्हिसार खत्म करने के इक़दामात ने सऊदी अरब को आज़ाद मईशत की तरफ गामजन किया। ये सब वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की दूर अंदेश पॉलिसियों का नतीजा है जिसे उस वक्त के कुछ अजहान समझ नहीं सके थे। अब ये वक्त है कि दुनिया वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की हिकमत अमली और सऊदी अरब की अहमियत को तस्लीम कर ले। फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और मेरी इस वीडियो के बारे में और मेरे नुक्ता नज़र के बारे में अपने कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा। अगर आपको मेरे नज़रिए से इत्तेफाक नहीं है तब भी आप ज़रूर मुझे बता सकते हैं, अपने कमेंट्स दे सकते हैं और आप इस वीडियो को शेयर और लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, मैं फिर आऊँगी, फिर मिलूंगी किसी नई अच्छी सी इंफॉर्मेटिव सी वीडियो के साथ। टिल देन, माअस्सलामा, बाय बाय।